जमाकर्ताओं होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान क्योंकि आप एक महिला भी हैं। बिल्कुल परेशान तो बहुत लोग करते हैं, कई लोगों ने धमकियाँ भी दी हैं, घर नहीं आए हैं क्योंकि समझा लेते हैं, लेकिन बाहर निकलना तो मुश्किल हो ही तो बोला जाता है तो जो देश को सही से चलाए, और आप अपने ही देश का पैसा विदेशों में भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने 3.5 लाख कंपनी बैंक की। बैंक करने से पहले कभी ये नहीं सोचा किसी गरीब का इसमें पैसा लगा हुआ, किसी की बेटी की शादी के लिए पैसा लगा हुआ, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा किसी ने जमा कर रखा। प्रधानगी तो मैं तब जानती या हमारी जनता तब जानती जब आप उनका पैसा देकर कंपनी बंद करते। लखनऊ इको गार्डन में पहुंचे सैकड़ों की तादाद में निवेशक एजेंट, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि LUCC कंपनी, जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड की गई एक संस्था थी, जिसमें लाखों लोगों का पैसा जमा करने का कार्य लगभग 10 सालों से लगातार करती चली आ रही थी। 27 नवंबर 2024 को LUCC ने अचानक अपना कार्य पूरे तरीके से ठप कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से ललितपुर में एक बड़ा घोटाला LUCC के लोगों ने किया, इसका एक बड़ा असर बाराबंकी, लखनऊ एवं अन्य जिलों में भी देखने को मिला। वहीं जब मौके पर पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम ने बातचीत की तो ठगी पीड़ित जमा करते परिवार जप तप के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजादी जी ने बताया कि 21 फरवरी 2019 बर्ड्स एक्ट नियम लागू किया गया था, जिसके बाद भी ऐसी कई सारी कंपनियां लगातार आम जनता को बेवकूफ बनाकर पैसा डबल करने का झांसा देकर पैसा जमा कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि LUCC के पूरे शहर में ATM लगे हुए थे, एम्बुलेंस चल रही थी। अगर इतनी सारी सुविधा कंपनी ने दिया तो कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। राष्ट्रीय संयोजक ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार ही चलवाती है, उनकी मिलीभगत से कंपनी पैसा लेकर भागी है, क्योंकि इसका प्रचार सरकार के कुछ लोग ही करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी को लाइसेंस प्रदान करते हैं तब उसके कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तभी उनको संस्था चलाने की परमिशन मिलती है। अगर संस्था किसी कारण से भाग जाती है तो उसका जवाबदेही सरकार या जिम्मेदार अधिकारी होंगे, या फिर उनकी जो संपत्ति होगी उसे कुर्क की जाती है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिलेगा, या फिर एक बार फिर से लोग अपने परिवार से दूर होते हुए नजर आएंगे। सरकार को इस मुद्दे को अच्छे तरीके से सुलझाना चाहिए और आगे आने वाले समय में ऐसी किसी भी संस्था को इस तरह का कार्य करने की अनुमति ना दे। जमाकर्ता में काफी ज्यादा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 मई 2025 को दिल्ली संसद भवन का घेराव करेंगे। समस्त नदियों से जल लेकर संसद भवन को साफ करने का कार्य करेंगे। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर आप साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे होंगे LUCC जो कंपनी थी, लाखों जमाकर्ताओं का पैसा लेकर के इसमें फरार हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगस्त तक 2024 तक उन्होंने पैसा जमा किया और अक्टूबर वही करीब 2 से 3 महीने बाद संस्था जो अपने पूरे सिस्टम को रोक दी है। और यहाँ पर लाखों जमाकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ एजेंट भी हैं और ठगी पीड़ित जो वहाँ के जो संगठन के जो मेन अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कब से ये धरना दे रहे हैं, क्या कुछ इनका मुद्दा है, सर अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और ये कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं इसको, वर्ष 2018 से ही चल रहा है हमारा लगातार। ये जो LUCC संस्था आज भाग गई है, इससे पहले भी कई ऐसी चिट फंड कंपनियां रही हैं जो लोगों का पैसा निवेश करके भाग चुकी हैं। इसको लेकर के कैसे आप जो है लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, LUCC हो, चाहे ह्यूमन हो या सहारा हो या PACL या जो भी हो, इस तरह की लगभग 3 लाख कंपनी देश में सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना करके 21 फरवरी 2019 से बैन कर दी सभी। LUCC अब तक चलती रही या जो दूसरी भी है इस तरह की अभी भी चल रही हैं, बहुत सारी गिवन के है और कई हैं इस तरह की उन्नति वगैरह जो आज भी चल रही है। ये सब गैर कानूनी रूप से चल रही हैं, रिश्वत दे करके चल रही हैं DM और SP को जिलों को। इसी तरह LUCC भी चलती रही। 21 फरवरी 2019 में इसको बैन कर दिया गया था, इसकी तमाम स्कीम्स बाकायदा एक्ट बना कर, लेकिन चलती नहीं। लोगों को पता नहीं होता, चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन शराब तो खूब मिलती है। मैं रोज़ जाता हूँ गुजरात तीसरे दिन, इतनी बढ़िया से बढ़िया शराब मिल जाएगी आपको जो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब मिलती है वहाँ। तो ये कंपनीज की जो स्कीम थी, पॉन्जी स्कीम, हमारे देश में 21 फरवरी 2019 को बैन कर दी गई थी बाकायदा एक्ट बनाकर। लेकिन उसके बाद भी ऑफिसरों को मंथली रिश्वत दे करके ठग लोग अपनी स्कीम्स को चलाते रहे, जनता को लूटते रहे। और अब जब अति हो गई तो अति के बाद तो फिर ये होता ही है
अब कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया है, LUCC जैसी उनको बहुत सारी कुछ सहारा वाली कर दी है वाइंड अप चार्ट। तो वाइंड अप के बाद दिक्कत ये आई कि एजेंट और निवेशक का आपस में झगड़ा होने लगा। निवेशक को चूँकि जब हम निवेश कराते हैं तो ये गारंटी देते हैं कि भाई हमारी गारंटी है, हम पैसा वापस देंगे, तो वो ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाहता। आलसी आदमी होता है हिंदुस्तान का, उसको लगता है कि यार घर से ही हो जाए सब कुछ, बाहर ना जाना पड़े। अगर बाहर जाने की क्षमता होती तो बैंक में जमा कर सकता था, पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकता था, इनमें नहीं करता। चूँकि ये कोई LUCC वगैरह कोई ज़्यादा पैसा थोड़ा ही दे रही थी, 1-8% बड़ी मुश्किल से 0.5% फालतू दे रही होगी। बाकी तो जो बैंक का रेट है वही होता है इनका। तो चूँकि ये रेगुलेटेड है सब, कोई अनरेगुलेटेड थोड़ा ही थी, लेकिन इनकी स्कीम्स अनरेगुलेटेड थी। तो बड़ा लंबा मामला है, खैर इतना समय आपके पास नहीं होगा कि पूरी चर्चा आप सुन सकें इस पर। अगला सर में प्रश्न। जैसा कि देखा जा रहा होगा कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं, उनकी फ़ोटो लगी है, उन लोगों ने LUCC को प्रमोट भी किया था, उनके ऊपर अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? उन पे FIR हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। वो तो मरी गया है, एक गंजा वाला जो है, क्या नाम है उसका, आलोकनाथ तो मर ही चुका है, जीवित कहाँ है? श्रेष्ठ स्थल पे जिंदा श्रेष्ठ स्थल पड़े जिंदा है शायद वो दूसरा। डॉक्टर आके सच्चे ऐसे LIC लोग के जब इतनी बड़ी संस्था को प्रमोट करते हैं और LUCC जैसी या अन्य संस्थाओं को प्रमोट करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इन पे भी बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। देखिए, कानून यही कहता है, जो बर्ड्स एक्ट 2019 है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, नेता हो, क्रिकेटर हो, यदि किस TV एंकर हो या TV चैनल हो या कोई मीडिया संस्थान हो, यदि किसी इस प्रकार की स्कीम को प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ FIR होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाएगा, बेचा जाएगा और निवेशकों का पैसा उस पैसे से ही वापस किया जाएगा। यही तो कारण है सबसे बड़ा कि इस एक्ट को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। क्योंकि एक्ट अगर प्रभावी किया जाएगा तो खुद मोदी करता रहा है बहुत सारी कंपनियों का प्रचार, LUCC का प्रचार, इसकी जो LJCC है, इसी की सिस्टर कंसर्न है, उसका प्रचार कई बार राजनाथ ने किया है, खुद कई स्कीम्स का विमोचन। जहाँ जहाँ इसने अपनी मोबाइल वैन शुरू की कोविड काल में, एम्बुलेंस जिनको बोल देते हैं, उन सब की हरी झंडी DM ने और SP ने दिखाई। सारे DM और SP नप जाएंगे 13 राज्यों की अगर एक्शन की कहीं बात ना आएगी। कहीं यानी कि जो सरकार की मौजूदगी में या सरकार की नज़र में ऐसी संस्था चलाई जा रही है, तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मानते हैं? सरकार ही चलवाती है गैर कानूनी काम, नहीं तो कोई पौवा नहीं बेच सकता बिना उसके। जब तक मंथली ना दे सिपाही को भी, कांस्टेबल को, कोई पौवा बेच सकता है? जी बिल्कुल, इन्होंने ये तो देखा, करोड़ों रुपए का घोटाला है, ये कैसे बिना सरकार की जानकारी के हो जाए? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ से आई हैं और क्या धरना दे रही हैं, कितना समय, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वंदना सिंह है, कहाँ से आई? लखनऊ। हम ये लखनऊ के पास में मलिहाबाद है, मलिहाबाद। आप एजेंट थी या पैसे जमा करती थी? एजेंट भी थे और पैसे भी कई खुद दिनों ही से जमा कई करते दिनों जो जमा करताओ होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया, आप एक महिला भी हैं। बिल्कुल परेशान तो बहुत लोग करते हैं, कई लोगों ने धमकियाँ भी दी हैं, घर नहीं आए हैं क्योंकि समझा लेते हैं, लेकिन बाहर निकलना तो मुश्किल हो ही गया है। बाहर नहीं निकल सकते, किसी से नज़र नहीं मिला सकते हैं कि कैसे किससे बात करें। भाई वो लोग तो कहते पैसा आप ले गई हो, हम आपको जानते हैं, हम किसी को क्या जाने। हमारे पास में उन लोगों की पासबुक है, वो दिखाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं कि हमने कहाँ जमा किया है। वो कहते आप दीजिए, आपने दिया है। बिल्कुल, आपने जैसे कि देखा यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं के साथ कई सारे पुरुष भी हैं, यहाँ पे लगातार धरना देने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी चीज़ों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इसमें सरकार की मिली भगत है, सरकार जो है ऐसे लोगों को प्रोवाइड करती है पैसा जमा करने के लिए, जब एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो पब्लिक का पैसा ले करके फरार हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ एक महिला और ही मौजूद है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आसिया बानो है और कहाँ से? मैं बाराबंकी से हूँ। ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ पे जो LUCC का इतना बड़ा स्कैम हुआ है पूरे भारत में 16 राज्यों में, जिसका 42 करोड़ जनता ठगी पीड़ित का शिकार हुई है। इसके जो LUCC का जब एम्बुलेंस लॉन्च किया गया था तो उसकी जो रिबन काटने वाली थी वो हमारे बाराबंकी के उपायुक्त एकता सिंह थी, ठीक है। और जितने भी ब्रांचें खोले जाते थे उसमें पुलिस वाले और जो है ये SI लोग आते थे, उनमें आकर के उद्घाटन किया करते थे। तब उनको क्या दिखाई नहीं पड़ा कि ये लीगल है या इलीगल है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने लाइसेंस देते समय ये जानकारी नहीं की कि ये पॉन्जी स्कीम चला रही है, किसी पे काम कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ तक पूरा इसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अभी तो बाराबंकी में जो उत्तम सिंह राजपूत हो, जिन्हें आप जानते भी ये होंगी, उनके बंगले पे बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी। अभी क्या उनको कुछ पता चला है वो कहाँ हैं?
देखिए, बुलडोजर कार्रवाई जो उन्होंने किया है वो सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, क्योंकि उस पर पहले से नोटिस था। ठीक है, वो दिखावे के लिए उन्होंने बुलडोजर चला दिया कि जनता को लगे कि ये उत्तम का घर गिराया जा रहा है, क्योंकि वो जो है जमुरिया नाले के साइड से था, इसलिए उस पर पहले से ही नोटिस जारी था। यानी कि सिर्फ बुलडोजर जो चलाया गया वो सिर्फ दिखावे के लिए चलाया गया? यस, बिल्कुल दिखावे के लिए चलाया गया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे एजेंट साथी हैं, जो हमारे यहाँ पूरे यहाँ पे देखा जाए तो 2 करोड़ एजेंट है, लगभग 16 राज्यों के अंदर 2 करोड़ एजेंट है, और जितने भी एजेंट साथी है, कहीं ना कहीं सरकार निवेशक और एजेंट को लड़ाने का काम कर रही। मेरा मानना है कि अगर एजेंट दोषी है तो सबसे बड़ा दोषी तो सरकार है जिसने लाइसेंस दिया है। उन्होंने लाइसेंस दिया और लाइसेंस देने के बाद उस सोसाइटी को चालू करवाया। चालू करवाने के बाद जब कोई गरीब आदमी, अगर किसी को कहीं रोजगार नहीं मिलता, एक तो जब से सरकार मोदी जी की आई है हर आदमी बेरोजगार हो गया, 2 पैसा कमाने के लिए एजेंट ने उसमें काम किया, और उस एजेंट को आज के युग में दोषी बनाया जा रहा है। तो जैसे उत्तम जी है, उत्तम सिंह और शबाब हुसैन जी, इन लोगों का बाहर से करके सरकार ने, अगर पुलिस प्रशासन से जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं ये पकड़े नहीं मिल रहे हैं, और जो है उस पर 25-25 हज़ार का उन्होंने बताया कि इनाम हमने घोषित किया है। आप मुझे ये बताइए कि जो इंसान 1 करोड़ लोग ईडी को दे सकता है, 1 करोड़ कोई बंदा उसको पकड़ने जाएगा, उसको 25 हज़ार के बजाय 25 लाख दे देगा, तो उसको क्यों पकड़ेगा बताइए? इतने बड़े 16 राज्यों में स्कैम करने वाले बंदे को 25 हज़ार सरकार ने इनाम रखी है। तो मेरा कहना ये आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने की, कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो हम ठगी पीड़ित के जो लोग हैं, हम 1-1 रुपया चंदा लगा के उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखवाना चाहते हैं। और 5 लाख रुपए का इनाम रखवाए उनको, और उसके बाद उनको पकड़ कर लेकर के आए। जो सीएमडी विदेश गया, अगर एक छोटा गरीब आदमी विदेश जाता है तो उसकी कागजें जगह जगह चेक की जाती है, और इतना बड़ा समीर अग्रवाल जो विदेश गया है उस पर सरकार ने ये नहीं देखा कि ये क्यों जा रहा है, इन्होंने कितना बड़ा स्कैम किया है देश में। उसके बावजूद हमारे गरीब एजेंट लोग जो काम करते हैं, उन एजेंटों के ऊपर पुलिस प्रशासन दबाव बनाती है, जबरन लिखवाती है कि आपने इस कंपनी में पैसा लगाया है, इनका पैसा कब दोगे। एजेंट का तो इतना ही रोल होता है ना, पैसा उठाया और कंपनी में जमा कर दिया। तो अगर एजेंट से जबरन लिखवाया जा रहा है तो उत्तम सिंह जैसे, शबाब हुसैन जैसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये मेरे पीछे भैया जी बैठे हैं, इनके पास एक कागज है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि बाहर उनकी बेल मंजूर हो गई। अगर वो यहाँ थे नहीं, उन्होंने अपने साइन सिग्नेचर किए नहीं, तो उनका बाहर बेल मंजूर करवा दिया, और निचले गरीब पायदान के एजेंटों को पकड़ करके जबरदस्ती उससे धन वसूली करी जाए। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तम सिंह राजपूत और जो समीर जिनका आपने नाम लिया है, ये लोग उत्तर प्रदेश में ही रह करके अपने आप को शर्त कर रहे हैं कि मैं बाहर हूँ। अगर उनकी बेल यहाँ पे याचिका डाली गई है और बेल के लिए याचिका डाल दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में ही तो होंगे। जी देखिए, समीर अग्रवाल जो है वो पहले से दुबई में, बात समझिए, लेकिन उत्तम सिंह और शबाब दोनों लोगों का बेल याचिका यहाँ डाली गई है। तो पुलिस प्रशासन जो हमसे झूठ बोल रही है कि वो ढूंढे नहीं मिल रहा, ईडी जांच लगी है, सीबीआई जांच लगी है, तो अगर वो ढूंढे नहीं मिल रहा तो फिर ये याचिका कहाँ से दायर होगी और उसकी बेल कैसे मंजूर हो रही बाहर? तो हमारा तो मानना यही, हम लोग तो यही जानते हैं कि वो यहाँ है, और इस पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सरकार उनका सपोर्ट कर रही है, सरकार उनको खुलेआम मैदान में पकड़ के नहीं लाना चाह रही, और सरकार जनता का पैसा देना नहीं चाह रही, क्योंकि जितनी भी आज तक 3.5 लाख कंपनियों में स्कैम हुआ है, जितनी भी कंपनियों को बंद किया है सरकार ने, सरकार बड़े तेजी से बोलती है 56 इंच का सीना लेकर कि मैंने जो है 14 लाख कंपनियां बंद की, 3 लाख कंपनियां बंद की। अगर सरकार के घर का कोई बंदा मजदूरी करके उस कंपनी में जमा करता तो सरकार उसको बंद करता। बंद करने से पहले हर सरकार, हर मुख्यमंत्री जो भी होता है, मुखिया, उसको बोला जाता है तो जो देश को सही से चलाए, और आप अपने ही देश का पैसा विदेशों में भेज रहे हैं और बता रहे कि मैंने 3.5 लाख कंपनी बैन की है। कंपनी बैन करने से पहले कभी ये नहीं सोचा किसी गरीब का इसमें पैसा लगा हुआ, किसी की बेटी की शादी के लिए पैसा लगा हुआ, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा किसी ने जमा कर रखा। अगर मर्दानगी तो मैं तब जानती, या हमारी जनता तब जानती, जब आप उनका पैसा देकर कंपनी बंद करते। महिला हैं जो कि काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी दुखी नज़र आ रही हैं, क्योंकि एलयूसीसी में ये लगातार जमाकर्ताओं का पैसा जमा करती थी। जो क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन है वो इनके ऊपर लगातार दबाव बना रही है कि आप जमाकर्ताओं का पैसा कब दोगी। भाई ये कैसे देंगी? ये तो एक निवेशक के तौर पर ये जमाकर्ताओं का पैसा जमा कराती है, एजेंट के तौर पर थी। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन जब ऐसे आम जनता लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करेगी तो बड़े लोगों को कब वो पकड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के साथ।